हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बांग्शन फैन फिक्शन वैम्पायर लव। तो चलिए शुरू करती हूँ। क्योंकि आप लोग को न्यू कहानी भी पसंद नहीं आ रहे होंगे शायद, तो आज मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ वैम्पायर लव। ठीक है, ये द अनटेम के साथ थोड़ा सा रिलेटेड है, तो जिस लोगों ने देखे होंगे शायद उन लोग को थोड़ा सा कुछ याद आ जाए पिक्चर देख के। ओके, कहानी को शुरू करती हूँ। यहाँ पे विभूषियान जो एक वैम्पायर है, वो यहाँ पे बांसुरी बजा रहे थे क्योंकि यहाँ पे वो अकेला है। यहाँ पे कोई और वैम्पायर नहीं है। वो यहाँ पे किसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसको ढूंढ रहे हैं उसको भी नहीं पता है। और यहाँ पे लैन बांगजी जा रहे थे, तो फिर जब लैनजा यहाँ से जा रहे थे, उसकी कपड़े किसी पेड़ के साथ फंस जाते हैं। उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम पे लैनजा की उंगलियां कट जाते हैं और उससे खून निकलना शुरू होते हैं। बिंग की आंखें अचानक रेड हो जाते हैं। उसकी नज़र लैनजा की उंगली पे पड़ते हैं और वो देखते हैं कि उसकी उंगलियों से ब्लड गिर रहे हैं। बिंग तुरंत जाके उसकी उंगलियों को अपने मुंह में ले लेते हैं और उसकी ब्लड को पीने लगते हैं। वो बहुत देर तक उस उंगली को अपने मुंह में रख के ब्लड पी रहे थे। लैनजा महसूस कर पा रहे थे कि उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बिंग ने पी लिया है। तो लैनजा उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे बिंग की फेस से मार्क्स गिर जाते हैं जो बिंग ने पहना हुआ था। लैनजा कहते हैं, बिंग तुम हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है? बिंग कहते हैं, क्या? कौन बिंग? तुम किसके बारे में बोल रहे हो? मुझे नहीं पता। ये बिंग कौन है? लैनजा कहते हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपना नाम कैसे भूल सकते हो? तुम्हारा नाम है विभूषियान। क्या तुम भूल गए हो? बिंग तुम कहाँ चले गए थे? बिंग कहते हैं, क्या तुम कैसी बात करो? मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो यहीं पे था और मैं पता नहीं, मेरा नाम शायद मुझे याद नहीं है और तुम मुझे बिंग कह रहे हो। क्या तुम मुझे जानते हो? लैनजा कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम भी मुझे जानते हो। तुम मुझे भूल कैसे सकते हो बिंग? आखिर में मैं तुम्हारा। और फिर लैनजा कहते हैं, तुम मेरा क्या? मैं समझा नहीं। और कैसी बातें कर रहे हो? बिंग मन में बोलते हैं, ये इंसान पागल हो गए हैं क्या? मैं एक वैम्पायर हूँ। शायद उसने अभी तक रियलाइज़ नहीं किया है। अगर वो जान जाएंगे कि मैं वैम्पायर हूँ तो वो डर से यहाँ से भाग जाएगा। तो फिर बिंग खुश होकर बोलते हैं, हे हैंडसम मैन, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? लैनजा कहते हैं, मैंने तुमसे कहा ना तुम बिंग हो, तुम मेरा बिंग हो बिंग। और फिर बिंग कहते हैं, रुको, तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं एक वैम्पायर हूँ। क्या तुमने अभी तक महसूस नहीं किया? मैं तुम्हारी उंगली से खून पी रहा था। इसका मतलब मैं क्या हूँ? मैं वैम्पायर हूँ। लैनजा कहते हैं, तुम कितनी क्यूट बातें कर रहे हो बिंग। तुमने अभी तक मज़ाक करना बंद नहीं किया। तुम अभी भी वैसे ही हो। बिंग कहते हैं, मैं कैसा हूँ? मैं ऐसा ही हूँ। आखिर में तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? लैनजा कहते हैं, मैं तुमसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ चलो। तुम्हें ढूंढ रहे हैं तुम्हारी कजिन्स और तुम्हारे अंकल आंटी। वो तुम्हें बहुत मिस करता है। बिंग लैनजा को बोलते हैं, हैंडसम लड़के, तुम शायद मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे हो कि मैं वैम्पायर हूँ। रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये देखो, तुम्हारी उंगली अब क्या है? कट गया है। इस पे जो निशान है देखो, इसके बाद क्या होते हैं। और फिर उसको अपनी उंगलियों से ठीक कर देते हैं और बोलते हैं, देखो ये ठीक हो गया है। क्या अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैं वैम्पायर हूँ? लैनजा मुस्कुरा के बोलते हैं, बिंग अब मज़ाक करना बंद करो। तुम इतने दिनों से कहाँ गए थे? हम लोगों ने तुम्हें बहुत ढूंढा। तुम जब उस ऊपर से गिर गए थे तो सबने तुम्हें बहुत ढूंढा, और जब सबने ढूंढना बंद कर दिया, मैंने नहीं किया। मैंने फिर भी तुम्हें ढूंढा है, हर जगह पे ढूंढा है, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिला। तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम उस पहाड़ से गिरने के बाद बिल्कुल गायब हो गए थे। सब लोग तो यही सोच रहे थे कि तुम मर गए हो, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम नहीं मरे हो। और फिर लैनजा बिंग को गले लगा लेते हैं। बिंग लैनजा को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैनजा उसको टाइटली हक करके खड़े हुए थे।
बिंग बोलते हैं, हे छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारे खून दोबारा से पीना शुरू कर दूंगा। ऐसे भी मैंने तुम्हारा बहुत खून पी लिया है, अगर दोबारा से पीना शुरू करूँगा तो फिर तुम जियोगे कैसे? लेंजा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ बिंग, तुम चाहे तो मेरा सारी खून पी सकते हो। लेंजा की ये बात सुन के बिंग की दोनों दांत बाहर निकल आते हैं और उसकी आंखें रेड हो जाते हैं। वो तुरंत लेंजा की खून पीना शुरू करते हैं क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा है। और फिर लेंजा कहते हैं, ये तो सच में मेरा खून पी रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये पागल हो गए हैं क्या? शायद इसकी सर पे बहुत ज़्यादा गहरी चोट पहुंची है। तो वो बोलते हैं बिंग के सर पे हाथ सहला के, बिंग तुम बहुत भूखे हो ना, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। बिंग अपने मुंह बनाते हैं और बोलते हैं, कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझे खाना खिलाओगे? सच में? लेकिन मैं खाना क्यों खाऊंगा? मुझे खून पीने की आदत है और मैं एक वैम्पायर हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ खून पीता हूँ और लोगों की दिल चीर कर खाता हूँ। मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद है। अब चलो भी, तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी सारी खून पी जाऊँगा। लेंजा कहते हैं, बिंग तुम ये सब कुछ बोलना बंद करो, अब चलो। तुम्हारी जीजी तुम्हारे लिए रोए जा रहे हैं, जियान चैन वो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहे हैं। तुम्हारे अंकल तुम्हारी वजह से आप पैरालाइज हो गए हैं, शायद तुम्हें देखकर वो ठीक हो जाए। बिंग कहते हैं, क्या मेरे परिवार है? लेकिन वो कैसे हो सकते हैं, मैं तो वैम्पायर हूँ ना। तो लेंजा कहते हैं, तुम खुद को वैम्पायर कहना पहले तो बंद करो और अपनी मुंह पे ये मास्क क्यों लगा के रखा है, इसे उतारो, दोबारा से क्यों पहना? बिंग कहते हैं, ताकि मुझे कोई पहचान ना ले। मैं इंसान की दुनिया में शायद आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे सब इंसान हैं, एक भी वैम्पायर नहीं है। और अगर मैं इस तरह से घूमता रहा तो लोग मुझे पहचान लेंगे और वो लोग मुझे मारने की कोशिश करेगा, तो मैं इस मार्ग को नहीं उतार सकता हूँ। लेंजा मुस्कुरा के बोलते हैं, ठीक है बिंग, जो तुम्हें सही लगता है वही करो, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बिंग कहते हैं, नहीं, अब मैं किसी और से नहीं मिलना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। लेंजा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, ठीक है? लेंजा इससे पहले अपने घर किसी को नहीं लेकर गए हैं, लेकिन वो बिंग को लेकर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिंग कहते हैं, लेकिन तुम अपने घर पे किसी और को नहीं रख सकते हो सिवाय मेरे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई देखे। क्या तुम्हारे घर पे कोई और है? लेंजा कहते हैं, हाँ अंकल है और ब्रदर है और कोई नहीं है। बिंग कहते हैं, तो तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? लेंजा थोड़ा सा सैड हो जाते हैं और बोलते, बिंग तुम्हें पता तो है कि मेरे पेरेंट्स, और फिर वो थोड़ा सा सेट करके बोलते, वो नहीं है और मेरे अंकल और ब्रदर है। तुम सारी बात जानते हो, फिर भी क्या तुम्हारे सर पे चोट लगी है बिंग? चलो मैं पहले तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। बिंग कहते हैं, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें मैं पागल लगता हूँ क्या? और फिर मेरे सर पे कोई चोट नहीं है, मैंने तो तुम्हारा भी चोट ठीक कर दिया है, तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे हो कि मैं वैम्पायर हूँ? लेंजा कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम वैम्पायर हो, ऐसे भी तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है, तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो, तुम शायद भूल गए हो। बिंग कहते हैं, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेंजा कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाता हूँ, वहाँ पे कोई नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम और मैं। लेकिन बिंग कहते हैं, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे ब्रदर और तुम्हारे अंकल है, तो वो लोग मुझे देख लेगा और वो लोग मुझे देख लेगा तो मुझे मार डालेगा, मैं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है? मुझे और भी जीना है और बहुत मस्ती करना है। लेंजा कहते हैं, मैं तुम्हें चुप कर लेकर जाऊँगा, कोई तुम्हें नहीं देखने वाला है, ठीक है? अब चलो। उसके बाद लेंजा बिंग को चुप कर उसके कमरे में लेकर आते हैं, लेकिन अब उसके कमरे में एक आवाज़ आते हैं। बिंग लेंजा को कहते हैं, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे साथ कोई नहीं रहते हैं और तुम्हारे ब्रदर और अंकल से मुझे छुपा के रखोगे, तो आप तुम्हारे कमरे में कौन सा आवाज़ आ रहे हैं? क्या वो लोग आ गए हैं? क्या मैं चुप जाऊँ? लेंजा कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं,
तुम्हें चुपने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? शायद वो आ गए हैं। बिंग कहते हैं वो कौन? तुम्हारी वाइफ? लेंजा कहते हैं बिंग तुम क्या सब कुछ भूल गए हो? मेरा वाइफ कैसे हो सकते हैं? मैंने शादी नहीं किया है। और मैं शादी क्यों करूँगा? क्योंकि तुम हो ना। बिंग कहते हैं मैं हूँ तो तुम्हें क्या? और तुम मुझे पहले से जानते हो क्या? क्या मेरा नाम सच में बिंग है? लेंजा कहते हैं तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा। और तुम्हारा नाम भी भूषान है और ये सच है, और तुम मेरे बहुत करीबी इंसान हो। रुको, मैं पहले उसको लेकर आता हूँ। बिंग कहते हैं रुक जाओ, तुम क्या लेकर आने वाले हो? लेंजा कहते हैं रुक जाओ, पहले देख तो लो। और फिर उसके हाथों पे एक रैबिट लेकर आते हैं और बोलते हैं देखो, ये हम दोनों की बहुत ज़्यादा करीबी है, ये हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। तुम और मैं इसको घर लेकर आए थे, तब से वो मेरे पास ही है। ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी। हम दोनों ने तुम्हें बहुत मिस किया है। बिंग कहते हैं क्या? और तुम भी? लेंजा कहते वो तुम शायद तुम्हें याद नहीं है। छोड़ो भी इन सारी बातों को। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए बना कर लाता हूँ। बिंग कहते हैं मैं खाना नहीं खाता हूँ, कितनी बार कहूँ तुमसे? और मुझे अभी भूख नहीं है। जब मुझे ब्लड पीना होगा मैं तुमसे कह दूँगा। तुम मुझे अपना खून पीने दोगे ना? लेंजा कहते हैं क्या तुम दोबारा से मेरा खून पीने वाले हो? बिंग कहते हैं हाँ, मुझे तो खून पीने की आदत है। मैंने तुमसे कहा ना, तो मुझे खून ही पीना है। जब भी मुझे भूख लगेगा मैं तुम्हारा खून पी लूँगा। तुम दोगे ना? लेंजा कहते हैं ठीक है। और फिर बिंग खुश हो जाते हैं कि चलो, मुझे तो अब कोई टेंशन नहीं है, मैं जब चाहूँ इसका खून पी सकता हूँ और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बिंग लेंजा को कहते हैं तुम अच्छे अच्छे खाना खाना, ठीक है, ताकि तुम्हारा ब्लड और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। तो लेंजा बोलते हैं हाँ ठीक है। और फिर बिंग कहते हैं ये बहुत ही क्यूट है, क्या मैं इसको छू सकता हूँ? लेंजा कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम इसको छू सकते हो, लो अपने हाथ में लो। वो रैबिट बिंग के पास नहीं जा रहा था क्योंकि बिंग के आंखें रेड हो रहे थे। तो लेंजा कहते हैं तुम उसके पास क्यों नहीं जा रहे हो? क्या तुम उससे नाराज़ हो? बिंग कहते हैं क्या वो मेरे पास नहीं आना चाहते हैं? लेकिन क्यों? वो तुम्हारे पास तो बहुत ही प्यार से रह रहा है और तुमने कहा कि वो हम दोनों की बहुत करीब है। तुम झूठ कह रहे थे ना, इसलिए वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं। वो सिर्फ तुम्हारी करीबी है। और तुम मुझे सच में जानते हो या झूठ बोल रहे हो? लेंजा बोलते हैं बिंग तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? क्या तुम्हारी आंखों पे कुछ गए है क्या? वो रेड हो रहा है। रुको, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, देखता हूँ तुम्हारी आंखों पे क्या है। तो बिंग समझ आते हैं कि उसकी आंखें रेड हो रहे हैं। तो वो बोलते हैं वो मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, तो मैं तुम्हारी बेड यूज़ कर सकता हूँ? लेंजा कहते हैं ठीक है, मैं तो भूल ही गया था, तुम बाहर से आए हो, शायद टायर्ड होंगे। जाओ, तुम मेरी बेड यूज़ कर सकते हो, अब से तुम इस पर सो जाना, ठीक है? तो बिंग कहते हैं तुम कहाँ सोने वाले हो? लेंजा कहते हैं क्यों, मैं तुम्हारी साइड पे सो सकता हूँ ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और फिर बिंग कहते हैं नहीं, मुझे प्रॉब्लम है। लेंजा कहते हैं क्या प्रॉब्लम है? बिंग कहते हैं अगर तुम मेरे साइड पे सो जाओगे तो मुझे जब भूख लगेगा मैं तुम्हें बिना बताए ही तुम्हारा खून पीना शुरू कर दूँगा। लेंजा मुस्कुरा के कहते हैं ठीक है बाबा, मैं मना नहीं करूँगा। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम मेरा ब्लड पी सकते हो। अगर तुम्हें यही खाना है तो क्या कर सकते हैं, वरना मैं तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फूड लेकर आता, लेकिन तुम नहीं खाना चाहते हो। लेंजा मन में कहते हैं बिंग को हो क्या गए हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ब्लड पीता है। क्या बिंग सच में वैम्पायर है? क्या वो सच बोल रहा है? लेकिन वो वैम्पायर कैसे हो सकते हैं? वो जब पहाड़ से गिरे थे वो बहुत नीचे गिर गए थे, किसी ने उसको नहीं ढूंढ पाया। मैंने भी उस पहाड़ी के नीचे जाके उसको बहुत ढूंढा है, लेकिन कहीं पे भी मुझे बिंग नहीं मिला। और बिंग बोल रहे हैं कि वो किसी और जगह से आए हैं, कहाँ से उसको भी नहीं पता। शायद इसके सर पे चोट लगे हैं, इसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। लेकिन वो ब्लड क्यों पिएगा और ख़ुद को वैम्पायर कह रहे हैं?
मुझे पता लगाने की कोशिश करना होगा कि आखिर में बिंग को हुआ क्या है, आखिर में वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो कितनी प्यार से सो रहा है। उसको देखकर लग रहा है कि वो कितने दिनों से सोया नहीं। और फिर लेंजा बिंग के पास जाकर बैठ जाते हैं, उसके सर पे हाथ को सहला रहे थे, उसकी फोरहेड पे एक किस करते हैं। बिंग गहरी नींद में सो रहा था। लेंजा को बहुत अच्छा लग रहा था इतने दिन बाद बिंग को देखकर कि आखिर में उसने उसको ढूंढ ही लिया। यहाँ पे लेंजा और बिंग यही बातें कर रहे थे कि बिंग, क्या तुम सच में इतने साल कहाँ रहे थे? तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है? बिंग कहते हैं, इतने साल? मैं समझा नहीं, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो तुम? और मैं सिर्फ 3 साल का ही हूँ, ठीक है? लेंजा मुस्कुरा के बोलते हैं, तुम्हारी ये आदत अभी तक नहीं बदली। बिंग कहते हैं, तुम आखिर में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो लियानबांग जी? क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि इतने सालों से ये बात बोलने की तुम्हारा क्या मतलब था? लेंजा कहते हैं, मैंने 16 सालों से तुम्हारा इंतज़ार किया है बिंग। 16 साल? तुमने मेरा 16 साल इंतज़ार किया है लेंजा? लेकिन वो कैसे? लेकिन मैं तो यहाँ पे नहीं था। लेंजा कहते हैं, ये मुझे भी पता है कि तुम यहाँ पे नहीं थे, इसलिए तो मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो बिंग कहते हैं, तो तुम मुझे ढूंढ क्यों नहीं पाए लेंजा? तो लेंजा कहते हैं, वो मैं और फिर कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि दरवाजे पे लॉक होते हैं। तो बिंग कहते हैं, अब कौन आया? लेंजा कहते हैं, तुम रुक जाओ और कहीं पे चुप जाओ, मैं जाकर देखता हूँ, शायद ब्रदर आए हैं। और फिर लेंजा जाने लगते हैं। बिंग विंडो से बाहर निकल के चुप गए थे। तो लेंजा अपनी ब्रदर से कहते हैं, ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बुला लेते। तो लैंड शीचन कहते हैं, नहीं लेंजा, मैंने सुना कि तुमने अपने साथ किसी को लेकर आए हो, क्या ये सच है? लेंजा कहते हैं, नहीं ब्रदर, मैंने किसी को अपने साथ नहीं लेकर आया हो। तो लेंजा की बात सुन के उसके ब्रदर कहते हैं, लेंजा पहली बार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों? तो लेंजा बोलते हैं, ब्रदर आप क्या सोच रहे हो? तो उसके ब्रदर कहते हैं, कुछ नहीं, अगर लेंजा ये कह रहे हैं इसका मतलब इसके पीछे कोई तो बात है। तो वो बोलते हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है? अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। लेंजा कहते हैं, ठीक है ब्रदर। और लेंजा मन में कहते हैं, सॉरी ब्रदर, मैंने आपसे झूठ कहा, ये पहली और आखिरी झूठ है मेरी तरफ से, मुझे माफ़ कर देना। लेंजन की ब्रदर जब यहाँ से चले जाते हैं, वो बिंग को ढूंढ रहे थे, तो वो देखते हैं बिंग कमरे में नहीं है। लेंजा ने बिंग को जहाँ छुपने के लिए कहा था वहाँ भी नहीं है। तो वो बोल रहे थे, बिंग तुम कहाँ चले गए? और फिर वो बोलते हैं, कहीं वो विंडो से नीचे तो नहीं चला गया, लेकिन उसको चोट लग जाएगा। बिंग क्या तुम यहाँ से नीचे कूद गए हो? फिर वो देखते हैं बिंग तो यहाँ से झूल रहे थे, वो विंडो को पकड़ के बाहर की तरफ झूल रहे थे। तो लेंजा कहते हैं, बिंग तुम क्या कर रहे हो, तुम गिर जाओगे। तो बिंग कहते हैं, ऐसा तुम्हें लगता है। और फिर वो उड़कर कमरे के अंदर आ जाते हैं। लेंजा कहते हैं, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। बिंग कहते हैं, मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा, मुझे क्या हो सकता है? मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से नीचे भी गिर जाता तो मुझे थोड़ी कुछ होने वाला था। तुम्ही ने तो कहा कि मैं बहुत ऊपर से गिर गया था, उसके बावजूद अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मैं अभी इतनी सी ऊंचाई से गिरने के बाद तो नहीं मर सकता हूँ ना। और मैं एक वैम्पायर हूँ, ठीक है? लेंजा कहते हैं, लेकिन बिंग मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, तुम वैम्पायर कैसे हो सकते हो? तुम मेरा विभूषण हो, तुम वैम्पायर नहीं हो बिंग, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रहे हैं। बिंग कहते हैं, लेकिन तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं तुम्हारा विभूषण हूँ? क्योंकि मुझे मेरा नाम याद नहीं है और ना ही कि मैं कौन हूँ और मैं पहले कहाँ रहता था, लेकिन मैं एक वैम्पायर हूँ। ये देखो मेरा तो टीथ बाहर आ रहा है क्योंकि मुझे अब तुम्हारा खून पीना है। लेंजा कहते हैं, क्या
बिंग तुरंत लेंजा की गले पे अपने दोनों दांत बैठा देते हैं और उसकी खून पीना शुरू करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा शक करके उसकी खून पी रहे थे, जिससे लेंजा उसकी इस शार्कनेस को फील कर रहा था। और फिर बिंग उसकी ब्लड को और भी ज़्यादा पी रहे थे। अब लेंजा थोड़ा सा हॉट हो जा रहे थे, क्योंकि वो हमेशा बिंग की करीब आने से खुद को हॉट फील करते हैं। उसके लिए वो फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि लेंजा बिंग से प्यार करते हैं। लेकिन बिंग को अभी तक ये पता नहीं है कि लेंजा उससे प्यार करते हैं। बिंग के कपड़े ख़राब हो गए थे, तो फिर बिंग कहते हैं, लेंजा देखो मेरा कपड़ा गंदा हो गया है। लेंजा बहुत ही खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो हॉट होते जा रहे थे। तो लेंजा की इस फेस रिएक्शन को देखकर बोलते, तुम इतना लेट क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? क्या मैंने तुम्हारा ज़्यादा ब्लड पी लिया है क्या? और फिर ठीक है, और मैं तुम्हारी इस निशानी को ठीक कर देता हूँ। बिंग अपनी फिंगर से वहाँ पे टच करते हैं और उस निशानी को मिटाते हैं और वो उस सुजान को ठीक कर देते हैं। लेकिन लेंजा और भी ज़्यादा हॉट हो जा रहे थे। उसका फेस रिएक्शन से लग रहा था कि वो गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन नहीं, वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं बिंग के साथ कुछ करने से। क्योंकि लेंजा के मन में तो यही चल रहा था कि अभी बिंग को हक करने का, उसको किस करने का और फिर उसके साथ लव मेकिंग करने का, क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं और वो उसके साथ ये सब कुछ पता नहीं कितने टाइम से करने की इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वो टाइम कभी आया ही नहीं। बिंग अचानक गायब हो गए थे। लेंजन ने उसको 16 साल ढूंढा है। इसके बीच में लेंजन के साथ बहुत कुछ हो गया है, जिसकी वजह से वो कुछ दिन बेहोश भी थे। लेकिन वो बिंग को आखिर में ढूंढ निकाला। लेकिन वो वाला बिंग अब नहीं रहा। ये बिंग तो वैम्पायर है जो इसे ब्लड पीते हैं। और इस बिंग को तो अपना नाम भी याद नहीं है और इसको ये भी पता नहीं है कि लेंजन उसके लिए कितना खास है और लेंजा बिंग के लिए क्या महसूस करते हैं। ये सब कुछ होने से पहले ही तो बिंग उससे दूर हो गए थे। अब लेंजा उसको ये बताना चाहते हैं कि बिंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन बिंग कहते हैं, लेंजा तुम क्या सोचे जा रहे हो? तुम्हारी फेस इतना रेड क्यों हो रहा है? मुझे लगता है तुम्हारी शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लड है। क्या मैं थोड़ा सा और पी लूँ? तो लेंजा कुछ नहीं कहते हैं। तो बिंग उसके ब्लड पीने के लिए उसके करीब जाने वाले थे। लेंजा उसको अपने हाथ उसके सीने में रख के उसको रोक देते हैं और बोलते हैं, बिंग मुझसे दूर रहो। बिंग कहते हैं, लेकिन क्यों? तुम्हारी फेस से लग रहा है कि तुम ब्लड से पूरे भर चुके हो और तुम्हारी ब्लड थोड़ा सा कम करने होंगे। मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ तो तुम ठीक हो जाओगे और फिर तुम्हारी फेस नॉर्मल हो जाएगा। तो लेंजा कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मेरे करीब मत आओ वरना बहुत गलत हो जाएगा। बिंग कहते हैं, ये पागल हो गए हैं क्या? ठीक है, मेरे लिए एक कपड़ा दे सकते हो क्या? मैं एक ही कपड़ा पहन पहन के बोर हो रहा हूँ। मैं थोड़ा सा कपड़े को चेंज करना चाहता हूँ। लेंजा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कपड़ा लेकर आता हूँ। लेंजा बिंग के लिए वाइट कपड़े लेकर आते हैं जो बिंग पहले पहनते थे। बिंग इस कपड़े को देखकर बोलते हैं, तुम मेरे लिए वाइट कपड़ा लेकर आए हो? लेंजा, मुझे ब्लैक और रेड पहनना पसंद है। लेंजा कहते हैं, लेकिन तुम वाइट भी पहनते हो और वाइट कपड़ों में तुम और भी ज़्यादा सुंदर लगते हो। बिंग कहते हैं, तुम क्या बोल रहे हो? तुम किसी और को मुझे समझ रहे हो। मैं वो बिंग नहीं हूँ और मेरा नाम क्या है मुझे भी पता नहीं है। मैं मिस्टर एक्स हूँ। तो लेंजा कहते हैं, मिस्टर एक्स? तुम मिस्टर एक्स नहीं हो, तुम बिंग हो, मेरे बिंग हो। तो बिंग ये बात सुन के हंसते हैं, मैं तुम्हारा हूँ? लेंजा कहते हैं, हाँ, तुम सिर्फ मेरा हो। मैं ये बात तुमसे बहुत पहले कहना चाहता था बिंग, लेकिन कभी कह नहीं पाया। जिस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ बोलने वाला था, उसी टाइम पे तुम्हारे साथ हादसा हो गया, जिससे तुम मुझसे बहुत दूर चले गए थे। 16 साल मैंने तुमसे दूर रहा और मुझे महसूस हुआ कि तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा प्रीशियस हो। बिंग कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकते हैं। लेंजा कहते हैं, क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिंग कहते हैं, तुम बोल रहे हो कि 16 साल से उसका इंतज़ार कर रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ मैं वैम्पायर हूँ और शायद तुम मुझसे तुम्हारा कोई काम करवाना चाहते हो, इसलिए तुम मुझसे ये सब कुछ बोल रहे हो और मुझे बिंग बता रहे हो
ताकि मैं तुम्हारा वो काम कर दूँ। तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या किसी को मरवाना चाहते हो या फिर किसी को? और फिर लंजा बोलते हैं, बिंग चुप हो जाओ, मैं तुम्हें किसी फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तुम सच में मेरा बिंग हो और तुम्हें ये यकीन क्यों नहीं हो रहा है? तुम ही सोचो कि तुम इतने सालों से कहाँ रह रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? थोड़ा सा सोचने की कोशिश तो करो। लैंजन बिंग की कमर से उसकी बांसुरी पकड़ने वाले थे तो बिंग की आंखें अचानक रेड हो जाते हैं और उसकी दांत बाहर निकल कर आते हैं और वो बोलते हैं गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बांसुरी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे? लैंजा बिंग की कमर से एक पोटली को छीन लेते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारी बांसुरी को लेने की कोशिश नहीं कर रहा था बिंग, इस पोटली को लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर में इस पोटली में क्या है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो बिंग कहते हैं, नहीं तो ये पोटली कहाँ से आया मुझे भी पता नहीं। क्या इस कपड़े के साथ ये बंधा हुआ था क्या? क्योंकि मैंने इसको कभी पहले नहीं देखा है। लैंजा कहते हैं, नहीं ये कपड़े के साथ नहीं था, तुम जब से आए हो मैं तब से नोटिस कर रहा हूँ, ये पोटली हमेशा तुम्हारे कमर में ही रहते हैं। आखिर में इस पोटली में क्या है तुम्हें भी पता नहीं है? बिंग कहते हैं, नहीं। और फिर लैंजा कहते हैं, इसको खोल कर देखते हैं। लेकिन अचानक बिंग की आंखें और भी ज़्यादा रेड हो जाते हैं। वो लैंजा के हाथों से वो छीन लेते हैं और वो गुस्सा होकर बोलते हैं, तुम दोबारा से इसको टच नहीं करोगे, ठीक है? ये जो भी है, जहाँ से भी आए हैं, ये मेरे कमर में ही रहेंगे। और उस पोटली को अपने कमर में बांध लेते हैं और लैंजा को गुस्से से बोलते हैं, मुझसे दूर रहो तुम। लैंजा कहते हैं, क्या मैं तुमसे दूर रहूँ? ये तुम क्या बोल रहे हो बिंग? चलो मैं तुम्हें कहीं पे लेकर जाता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बिंग कहते हैं, मुझे कहीं पे भी नहीं जाना है। लेकिन लैंजा उसका हैंड पकड़ लेते हैं। बिंग उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लैंजा नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए बिंग उसकी हैंड पे बाइट कर देते हैं और फिर लैंजा की हैंड से खून पीना शुरू करते हैं। लेकिन अचानक बिंग नॉर्मल हो जाते हैं और बोलते हैं, लैंजा क्या तुम ठीक हो? क्या मैंने तुमसे ज़्यादा ही खून पी लिया है क्या? तुम्हारी फेस बहुत ही फीका लग रहा है। एक काम करता हूँ, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। और फिर बिंग अपनी फिंगर से उसको चोट ठीक कर देता है। लैंजा बोलते हैं, बिंग अचानक ही बदल जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अब वो हंस के बात कर रहे थे और बोल रहे थे, ओ माय गॉड, मैं तो तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए अपना मार्क्स लेने ही भूल गया, मेरा मार्क्स कहाँ है? तो लैंसन उसके लिए एक नया मार्क्स लेकर आते हैं और उसको बोलते हैं, ये देखो ये कैसा है? लैंजा की इस मार्क्स को देखकर बिंग मुस्कुरा के बोलते हैं, वाओ, ये तो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। मैं अगर इसको पहनकर बाहर जाऊंगा तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे और मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं। लैंजा कहते हैं, तो फिर ठीक है, इसको पहन लो और हम बाहर चलते हैं, ठीक है? और फिर बिंग भी उसको खुशी खुशी पहन लेते हैं और लैंजा और बिंग बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। बाहर मेला लग रहा था, जहाँ पे जाने के बाद बिंग बहुत ज़्यादा खुश थे। वो बोल रहे थे, लैंजा क्या हम बाहर जा सकते हैं जहाँ कठपुतली डांस हो रहे हैं? मुझे कठपुतली डांस बहुत पसंद है। लैंजा कहते हैं, ठीक है बिंग, चलो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। तुम्हें कब से पसंद आने लग गए हैं? बिंग कहते हैं, मुझे भी नहीं पता, मुझे अब देखने का मन किया। तो लैंजा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा कर लाता हूँ। और फिर लैंजा बिंग को वहाँ पे लेकर जाते हैं और ये दोनों कठपुतलियाँ डांस देख रहे थे। ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे एक दूसरे के साथ। बिंग अचानक लैंजा की हैंड को पकड़ लेते हैं, खुशी के मारे बोल रहे थे, लैंजा देखो ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग रोमांस कर रहे हैं? तो लैंजा बोलते हैं, हाँ, शायद इन दोनों से लोगों को प्यार महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। बिंग कहते हैं, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। लैंजा कहते हैं, तुम्हें पसंद आया? बिंग कहते हैं, हाँ, बहुत पसंद आया। और हाँ, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो, तुम बहुत हैंडसम हो लैंसन। लैंसन कहते हैं, बिंग तुम भी बहुत हैंडसम हो। तो बिंग कहते हैं, वो मैं पहले से ही जानता हूँ, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं। और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं।
लैनजन और बिंग बाहर घूमने के लिए आए थे। ये दोनों बाहर बहुत सारी गेम शो को देख रहे थे। बिंग को तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर लैनजन कहते हैं, बिंग तुम जानते हो तुम्हारी ये मुस्कुराहट मुझे बहुत पसंद है। बिंग कहते हैं, लैनजन ऐसी बातें करने से पहले मुझे वार्निंग दिया करो, क्योंकि मुझे ये सारी बात सुनने की आदत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? लैनजन कहते हैं, बिंग तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे बताओ, क्या तुम्हें कुछ दर्द हो रहा है? बिंग कहते हैं, वो नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इन सारी बातों को पहले भी सुना है। लैनजन कहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें ये बात पहले भी कहा था बहुत बार कि तुम बहुत हैंडसम हो बिंग, और तुम्हारी स्माइल बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है बिंग। तुम्हें कुछ याद आया? तो बिंग कहते हैं, नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अब तुम ये सब कुछ बोलना बंद करो, मुझे बहुत शाय फील हो रहा है। लैनजन कहते हैं, बिंग चलो वहाँ चलते हैं। और फिर बिंग कहते हैं, ठीक है। और फिर बिंग अचानक दौड़ना शुरू करते हैं। लैनजन बोलते हैं, बिंग अचानक ऐसे रन क्यों कर रहे हैं? वो देखते हैं सामने यानली है, तो उसको लगता है कि बिंग आप जाके यानली के पास जाएगा और उसको हक करेगा। तो लैनजन कहते हैं, शायद उसको देखकर बिंग को सारी बातें याद आ गए हो। लैनजन को तो ऐसा ही लग रहा है कि उसकी याददाश्त चले गए हैं। और फिर वो बोलते हैं, अच्छा ही हुआ जो मैंने यानली जीजी को यहाँ पे आने के लिए कह दिया था, अब बिंग को सारी बातें याद आ जाएंगे। लेकिन वो देखते हैं, वो एक बच्ची के पास जाके रुक जाते हैं। यानली भी शौक हो जाते हैं कि बिंग ज़िंदा है और उसके सामने है। वो उसको देखकर शौक होकर खड़े हो जाते हैं। वहीं पे वो खड़े होकर रो रहा था, बिंग तुम वापस आ गए हो। लेकिन बिंग तो किसी बच्चे के पास जाकर रुक जाते हैं और बोलते हैं, हे बच्चे, तुम्हारी फिंगर मुझे दिखाओ, क्योंकि उस बच्चे की फिंगर पे ब्लड जैसा कुछ लग रहा था। अचानक ही बिंग की आंखें रेड हो जाते हैं। वो उस बच्चे की फिंगर को अपने मुंह में ले लेते हैं और फिर वो बोलते हैं, ए बच्चे, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, हाँ? तुम्हारी फिंगर पे क्या था? तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। ये ब्लड जैसा दिख रहा था, लेकिन टेस्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तो लैनजन सामने आके बोलते हैं, बिंग क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हम दोनों बाहर हैं, सब लोग देख रहे हैं, ऐसा मत क्या करो। तुम उस बच्चे की फिंगर को क्या कर रहे थे? तो बिंग कहते हैं, उसकी फिंगर पे मैंने ब्लड देखा और मुझे उसको पीने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे चलाया, लेकिन ये ब्लड नहीं था, डैम इट। तो लैनजन उसकी हैंड पकड़ के उसको शांत करते हैं। बिंग उसकी तरफ देखते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाते हैं, वरना वो बहुत ही हाइपर हो रहे थे। लैनजन कहते हैं, तुम्हें खून पीना है तो मेरा पी सकते हो घर जाने के बाद, किसी और की खून पीने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? बिंग मुस्कुरा के कहते हैं, ठीक है, तुम मना तो नहीं करने वाले हो ना? चाहे मैं जितना मर्जी तुम्हारा ब्लड पी सकता हूँ? लैनजन कहते हैं, हाँ। और उस बच्चे के हाथ पे ब्लड नहीं था, वो सॉस थे। बिंग कहते हैं, वो क्या होते हैं? लैनजन कहते हैं, तुम वो भी भूल गए हो क्या? तुम्हें तो सॉस बहुत ज़्यादा पसंद थे, तुम उसकी टेस्ट को कैसे भूल सकते हो? बिंग कहते हैं, क्या बातें कर रहे हो तुम किसी और की बातों को मुझ पर मत लगाओ। यानली आके बिंग को गले लगा लेते हैं। बिंग कहते हैं, ये क्या कर रहा है? ये मुझे हक क्यों कर रहे हैं? लैनजन, क्या मैं इसका खून पीना शुरू कर दूँ? ये लड़की बहुत ही ज़्यादा पिटी है। लैनजन गुस्सा हो जाते हैं और बिंग को कहते हैं, बिंग तुम शायद भूल गए हो, वो तुम्हारा जीजी है। वो चाहे कितना पिटी और ब्यूटीफुल क्यों ना हो, तुम उसकी ब्लड नहीं पी सकते हो। समझ में आया? तो यानली कहते हैं, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? बिंग तुम एक क्यों बोल रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं तुम्हारा जीजी हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? बिंग मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है बिंग, तुम कहाँ चले गए थे? बिंग कहते हैं, सब लोग क्या लगा के रखा है, जो भी देखते हैं सिर्फ मुझे बिंग कह के पुकारते हैं। क्या मैं सच में बिंग हूँ? लेकिन आप लोग तो इंसान हो, मैं इंसान नहीं हूँ। यानली कहते हैं, लैनजन बिंग को क्या हुआ? वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो इंसान नहीं है? वो कौन है और वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं?
क्या तुम्हें कुछ पता है? तो फिर लैंजन यानली को कहते हैं, जी जी, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए और मैं जो कहता हूँ उसको अच्छे से सुन लीजिए। बिंग को कुछ याद नहीं और कुछ दिन के लिए वो मेरे घर मेरे साथ रुक रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही वो ठीक हो जाते हैं आप लोग के पास वापस आ जाएगा। यानली कहते हैं, लेकिन वो मेरे साथ हमारे घर क्यों नहीं जा सकते हैं? हम लोग उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मॉम उसे देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा और अगर डैड को होश आ जाते हैं उसको देखकर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जियान चैन आके बिंग को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, बी भूशियान, तुम पागल हो गए हो क्या? कहाँ थे इतने दिन? हमने तुम्हें कितना ढूंढा है। तो लैंजन उसको बोलते हैं, जियान चैन उसकी हैंड छोड़ो। जियान चैन को वो बहुत ही नफरत करते हैं क्योंकि जियान चैन की नादानी की वजह से ही बिंग के साथ ये सब कुछ हुआ था। उसी की वजह से बिंग नीचे गिर गए थे, इसलिए वो उसको बिंग से दूर रहने के लिए कहते हैं। जियान चैन कहते हैं, लैंजन तुमने अभी तक उस बात को भूला ही नहीं हो क्या? उसमें मेरी कोई गलती नहीं था। तुम जानते तो हो कि क्या हुआ था। लैंजन कहते हैं, सारी गलती तुम्हारी ही है। इसी वजह से बिंग के साथ ये सब कुछ हो रहा है। अगर उस वक्त तुम मेरी बातों को सुन लेते तो फिर शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। 16 साल मैं बिंग का इंतज़ार किया है और आखिर में जब बिंग मुझे मिले हैं तो मैं बिंग को याद नहीं। तुम समझ सकते हो कि मुझे कैसा लग रहा है जियान चैन? जियान चैन कहते हैं, सब कुछ तुम ही समझते हो क्या? हमारे बारे में सोचो कि हमें कितना बुरा लगा जब बिंग को हमने ढूंढा और वो हमें नहीं मिल रहे थे। यानली कहते हैं, जियान चैन माफ़ी मांगो लैंजन के साथ इस तरह से बात करने के लिए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं सही है। तुम्हारी जिद की वजह से ये सब कुछ हुआ था। सारी गलती तुम्हारी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जानबूझ के ये सब कुछ नहीं किए हो। यहाँ पे बिंग बैठ के बोर हो रहा था। वो अपना मुंह बना रहे थे कि मैं किन इंसानों के बीच में फंस गया हूँ। यहाँ पे तो सारे ही इंसान हैं, एक भी वैम्पायर नहीं है। ये सब लोग कितने बात करते हैं और हमेशा बिंग बिंग करते रहते हैं। ये है कौन जिससे सब लोग इतना प्यार करते हैं? मुझसे कोई नहीं प्यार करते हैं। लैंजन बिंग को कहते हैं, बिंग क्या हुआ? तुम इस तरह से मुंह बनाकर क्यों बैठे हुए हो? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? क्या तुम्हें रेस्ट करने के लिए घर जाना है? चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। बिंग कहते हैं, हाँ मुझे घर जाना है क्योंकि मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। तुम सारी इंसान सिर्फ एक ही बातें करते हो, बिंग बिंग बिंग। ये बिंग है कौन? मैं जानता नहीं हूँ लैंजन। मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ कि तुमने मुझे तुम्हारे घर पे रहने के लिए जगह दिया है और यहाँ पे वरना तो एक भी वैम्पायर नहीं है। मैं किसके साथ बात करता? और तुमने मुझे तुम्हारा खून पीने के लिए भी दिया है। यानली कहते हैं, क्या बिंग तुम लैंजन की खून पीते हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? तुम खून क्यों पीते हो? मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ। तुम रुको, मैं जल्दी से जाकर सूप बनाकर यहाँ पे लेकर आता हूँ। तुम घर नहीं जाना चाहते हो बिंग? चलो ना मेरे साथ घर, मॉम तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। लैंजन कहते हैं, मैडम यू बिंग को पसंद नहीं करते हैं, तो फिर आप उसको बार बार मैडम यू के पास लेकर क्यों जाना चाहते हो? तो यानली कहते हैं, मॉम बहुत बदल गए हैं क्योंकि वो उसे पहले नफ़रत करते थे, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि वो गलत थे। बिंग से नफ़रत करने से सब कुछ बदल नहीं जाएगा, जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। सब लोग को यही लग रहा था कि बिंग की वजह से सब लोग जियान चैन को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जियान चैन के अंदर बिंग जैसा उतना क्वालिटी है ही नहीं। जियान चैन गुस्सा होकर बोलते हैं, जीजी आप मेरी जीजी हो या फिर बिंग की? यानली कहते हैं, जियान चैन मैं तुम दोनों की सिस्टर हूँ, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? हाँ, जियान चैन यहाँ से गुस्सा होकर जाने लगते हैं। यानली बोलते हैं, रुको मेरे लिए, मैं भी आ रहा हूँ। बिंग मैं तुमसे मिलने के लिए वापस आ जाऊँगा और हाँ दोबारा जब आऊँगा मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाऊँगा। तो बिंग कहते हैं, ये क्या बोल रहा है? मैं सिर्फ ब्लड पीता हूँ। तो लैंजर कहते हैं, आप जा सकते हो उसके साथ। जियान चैन यहाँ से जा रहे हैं, आपको भी उसके साथ जाना चाहिए। मैं बिंग का ध्यान रख लूँगा, ऐसे भी वो आप नहीं सूप पिएगा। तो यानली कहते हैं, मैं तुम्हारे भरोसे उसको छोड़कर जा रहा हूँ। बिंग का ध्यान रखना लैंजन।
लेंजन कहते हैं ठीक है, और फिर यानली यहाँ से चले जाते हैं। और फिर लेंजन बिंग की हैंड पकड़ के उसको उठने के लिए कहते हैं। बिंग कहते हैं तुम लोग कितना बोर हो, हमेशा एक ही इंसान के बारे में बात करते रहते हो, आखिर में वो इतना इम्पोर्टेंट है क्या, मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट? क्या तुम मेरे बारे में बात नहीं कर सकते हो लेंजन? क्या मैं इतना ज़्यादा हैंडसम होने के बावजूद भी तुम बिंग की बात ही करते रहोगे? लेंजन कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि बिंग तुम ही हो और मुझे तुम पसंद हो। अब लेंजन और बिंग घर वापस आ गए थे। बिंग लेंजन को बोलते हैं लेंजन तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और हाँ तुम्हारी ब्लड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत हॉट भी। क्या मुझे अभी तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड पीने को मिलेगा? तो लेंजन कहते हैं एनी टाइम बिंग, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बिंग अब उसकी गले से खून पीना शुरू करते हैं, लेकिन लेंजन को बहुत ही हॉट फील हो रहा था, वो बहुत ही हॉट हो रहे थे, उसकी फेस दोबारा से रेड हो रहे थे। बिंग नोटिस करते हैं लेंजन दोबारा से रेड हो रहे थे, तो बिंग को लगता है कि उसकी शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लड है, इसी की वजह से लेंजन इतना रेड दिख रहे हैं, तो वो और भी उसका खून पीना शुरू करते हैं। बिंग लेंजन के बहुत ज़्यादा खून पी लिए थे, जिसकी वजह से लेंजन बेहोश हो जाते हैं। बिंग अचानक देखते हैं कि लेंजन गिरने वाले हैं। वो उसको पकड़ के बेड पर सुला देते हैं और बोलते हैं लेंजन तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? लेंजन कुछ नहीं बोल रहे थे। तो फिर बिंग लेंजन के होठों पे किस कर लेते हैं और अपनी फिंगर से लेंजन को एनर्जी दे रहे थे। उसकी गले पे उंगलियां फिरा के उसकी गले की निशानी ठीक कर देते हैं, और लेंजन अपनी आंखें ओपन करते हैं और बोलते हैं बिंग मैं ठीक हूँ, तुम शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और तुम मेरे ऊपर से नीचे आ जाओ, क्योंकि। और फिर बिंग कहते हैं क्योंकि क्या? लेंजन कहते हैं कुछ नहीं, तुम मेरे इतना करीब मत आया करो, मेरा हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो जाते हैं। बिंग कहते हैं तुम्हारा हार्ट बीट तेज़ हो जाते हैं, तो फिर तुम मुझसे प्यार करने लग गए हो क्या? तुम एक इंसान हो और मैं एक वैम्पायर, तुम एक वैम्पायर से प्यार करते हो लेंजन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बिंग की यही बातें सुन के लेंजन को बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ही रेड हो जाते हैं, जिस वजह से बिंग उसको दोबारा से उसकी फेस पे किस करते हैं और बोलते हैं क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो लेंजन, मुझे भी तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है। और वो उसकी गले पे किस करते हैं। लेंजन बिंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसको रोकने के लिए बोल रहे थे, लेकिन बिंग नहीं रुक रहा था, उसको किस किए जा रहे थे। तो लेंजन अचानक इतना हॉट फील करते हैं, जिस वजह से बिंग को पलट के वो ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं बिंग तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करा रहे हो, मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। बिंग कहते हैं क्या तुम मेरे ऊपर कैसे आ सकते हो? हाँ। तो लेंजन कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम मेरे ऊपर रहने वाले हो? तो बिंग कहते हैं मैं वैम्पायर हूँ, तुम भूल मत जाओ। और लेंजन उसके ऊपर से नीचे आ जाते हैं और बोलते हैं सॉरी बिंग, मैं वो। और फिर बिंग को ऐसा लगता है कि वो लेंजन डर गए हैं, क्योंकि बिंग वैम्पायर है। इस बात को सुन के लेंजन नीचे उतर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेंजन मन में कहते हैं नहीं, अब मैं बिंग के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बिंग की तबीयत ठीक नहीं है, उसको कुछ भी याद नहीं है। मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए, उसका ठीक होने का। जब तक बिंग ठीक नहीं हो जाएंगे मैं उसके साथ कुछ नहीं करूँगा, मुझे खुद को रोकना होगा। मैं बिंग के लिए 16 साल इंतज़ार किया है, चाहे तो और कुछ साल मैं इंतज़ार कर लूँगा, चाहे कितना साल क्यों ना लग जाए। मैं जानता हूँ खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल है, मैं ही जानता हूँ मैं कितना खुद को रोक रहा हूँ और मुझे कितना तकलीफ़ हो रहे हैं, फिर भी मैं खुद को रोकूँगा, सिर्फ बिंग के लिए, उसकी तबीयत ठीक होने के लिए। बिंग कहते हैं लेंजन तुम क्या बातें बोल रहे हो, मुझे भी सुनना है, ज़रा मुझे भी कहना तुम क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हारी दिमाग को नहीं पढ़ सकता हूँ, तो तुम्हें ही कहना होगा। लेंजन कहते हैं कुछ नहीं। बिंग कहते हैं अब तुम क्या करने वाले हो लेंजन?
लेंसन कहते हैं मैं अब स्टडी करने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ लाइब्रेरी में जाना चाहोगे? तो बिंग कहते हैं लाइब्रेरी में जाके क्या करना है? लेंसन कहते हैं वहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं जिसको रीड कर कर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, वहाँ पे फ़नी बुक्स भी है, चलो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए देता हूँ। बिंग कहते हैं ठीक है। वो लोग वहाँ पे जाते हैं। लेंसन और बिंग बुक्स रीड कर रहे थे। बिंग को एक फ़नी सा बुक मिलते हैं जिस पे वो कॉमिक पढ़ के बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। अचानक ही उसको एक ऐसा बुक मिल जाते हैं जिस पे लड़कों की रोमांस के बारे में लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर बिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। और फिर लेंसन देखते हैं कि बिंग उस बुक को पढ़ रहे हैं। वो उसके हाथों से वो छीन लेते हैं और बोलते हैं बिंग तुम इसको मत पढ़ो। तो बिंग कहते हैं मैं इसको क्यों नहीं रीड कर सकता हूँ, ये तुम्हारे पास है, इसका मतलब तुमने इसको पढ़ा है, और इस पे जो पिक्चर बना हुआ है ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। हाँ, लेंसन की यार बहुत ही ज़्यादा रीड हो रहे थे। बिंग कहते हैं लेंसन तुम्हारी यार रेड हो रहे हैं, क्या तुम हॉट फील कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्लेजर दूँ? लेंसन कहते हैं बिंग ज़्यादा मत सोचो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? तो बिंग कहते हैं ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो क्या कर सकते हैं। और फिर वो चुप होके बुक्स को रीड करना शुरू करते हैं। ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। लेंसन वहाँ से उठ के चले जाते हैं, लेकिन बिंग बैठ के उसी बुक्स को रीड किए जा रहे थे। उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था। लेंसन देखते हैं कि बिंग अभी भी उसी बुक्स को पढ़ रहे थे। बिंग वाइट कपड़ा पहना हुआ था जो लेंसन ने उसको पहनने के लिए दिया है। बिंग इस वाइट से कपड़ों को पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लेंसन को कहते हैं लेंसन मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना? लेंसन कहते हैं बिंग तुम हमेशा से ही हैंडसम लगते हो, लेकिन हाँ तुम उस बुक्स को दोबारा से मत रीड करना, ठीक है? तो बिंग कहते हैं लेकिन क्यों नहीं कर सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है? मैं वो पहले से ही जानता हूँ। लेंसन कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो। बिंग कहते हैं वो तो मैं हूँ। और फिर बिंग अचानक बेनलिंग को देखकर दौड़ कर जाते हैं और उसकी गले से खून पीना शुरू करते हैं। लेंसन को यहाँ से दिख रहा था कि वो बेनलिंग को हक कर रहे हैं। लेंसन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने जीजे को नहीं पहचाना, लेकिन बेनलिंग को ज़रूर पहचान लिया है। बेनलिंग के साथ जब बिंग रहते हैं लेंसन को पसंद नहीं आते हैं, वो जेलस फील करते हैं क्योंकि बेनलिंग और बिंग बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब जाके लेंसन बिंग को उससे अलग करते हैं, लेकिन बिंग बोलते हैं नहीं, इसका खून ज़्यादा टेस्टी नहीं है। जितना टेस्टी मुझे तुम्हारा खून लगता है वो किसी और के खून में क्यों नहीं लगता है लेंसन? इन सारे खून में से तो बदबू आते हैं, सिर्फ तुम्हारी खून पीने से मुझे अच्छा लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है और उसको पीने से बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होते हैं। लेंसन कहते हैं तो तुम उसकी खून पीने के लिए क्यों गए हो? क्या मैंने तुम्हें कभी मना किया है? तुम चाहो जितना मर्जी मेरे खून पी सकते हो, तुम्हें मैं मना थोड़ी करने वाला हूँ। बेनलिंग कहते हैं बिंग कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। जियान चैन ने कहा कि तुम वापस आ गए हो, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो गए हो? बिंग कहते हैं पागल हो क्या? मैं एक वैम्पायर हूँ, मैं मर कैसे सकता हूँ? लेंसन ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने मुझे बिंग कहा और तुम्हारी वजह से सब लोग मुझे बिंग समझ रहे हैं। बेनलिंग कहते हैं बिंग तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम ही तो बिंग हो, बी भूशियान, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। और फिर बेनलिंग बिंग को हक करने के लिए उसके करीब आते हैं। बिंग उसको हटा देते हैं और बोलते हैं तुम मेरे इतना पास मत आओ, तुम्हारे खून से बदबू आ रहे हैं और मुझे तुम पसंद नहीं हो। मुझे सिर्फ लेंसन पसंद है और उसकी ब्लड मुझे पीना है, किसी और का नहीं। लेंसन को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है कि वो बेनलिंग को अपने से दूर हटा रहे हैं, क्योंकि लेंसन बिंग के करीब बेनलिंग को नहीं देख सकते हैं। बेनलिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको बहुत बुरा लगता है कि बिंग उससे खुद को अलग कर रहे हैं, उसको छूने नहीं दे रहे हैं। बेनलिंग को अचानक याद आता है कि बिंग ने अभी उसके गले से खून पिया है, तो क्या सच में उसने खून पिया है? तो उसके गले में दर्द क्यों नहीं हो रहे हैं? वो अपने गले में हाथ डाल के देखते हैं
और फिर देखते हैं कि गला तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिंग ने उस पर उंगलियां फेरा के उसको ठीक कर दिया था। बेनिंग कहते हैं, तुम तो बोल रहे थे कि तुम वैम्पायर हो, तुम खून पीते हो, लेकिन मेरा गला तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ से कोई भी निशानी नहीं दिख रहा है। क्या लेंजन तुम्हें दिख रहा है? लेंजन कहते हैं, नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो बेनिंग, मैं तुम्हें बाद में समझा दूँगा। अभी बिंग से बात करना तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उसको कुछ याद नहीं है। बेनिंग कहते हैं, बिंग सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं समझ पाया कि तुम्हारी याददाश्त चला गया है। तुम्हारे सर पे चोट लगी है क्या? बहुत गहरा चोट है लगता है। मैं तुमसे बात करने के लिए दोबारा से आऊँगा जब तुम मुझे याद कर पाओगे। तुम याद रखना मुझे बिंग, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। लेंजन कहते हैं, हाँ हाँ तुम अभी जाओ, उसको ज़्यादा प्रेशर मत करो वरना वो गुस्सा हो जाएगा। बेनिंग कहते हैं, ठीक है, तुम बिंग का ध्यान रखना, ठीक है लेंजन, मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे दोस्त का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लैनबांग जी। और फिर बेनिंग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो पीछे मुड़ के बिंग को देखे जा रहे थे। लेंजन को गुस्सा आते हैं कि बार बार बिंग को क्यों देखे जा रहे हैं, और फिर बिंग की हैंड पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं घर चलो, और फिर उसको खींचकर घर लेकर आते हैं। बिंग कहते हैं, तुम मुझे इस तरह से खींचकर क्यों लेकर आ रहे हो? अचानक ही बिंग की नज़र लेंजन के गले पे पड़ते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शार्प और वाइट लग रहा था, क्योंकि लेंजन ने अपने बालों को बहुत ही टाइटली ऊपर करके बांधे रखा था, जिससे लेंजन की गला बहुत ही ज़्यादा क्लीन दिख रहा था और अच्छी तरह से शो हो रहे थे। तो बिंग की आंखें अब रेड हो रहा था, उसका मन करता है कि अभी उस पर जाके बाइट करने का और उसकी खून पीने का। और फिर बिंग तुरंत लेंजन को हक कर लेते हैं, उसकी गले से खून पीना शुरू करते हैं। लेंजन भी उसको नहीं रोकते हैं, लेकिन बिंग अचानक उसकी गले पे टंग से सक करना शुरू करते हैं। बिंग की इसी हरकत की वजह से लेंजन हॉट हो जाते हैं और अपने हाथ को मुट्ठी कर लेते हैं। वो बिंग को कहते हैं, बिंग क्या कर रहे हो तुम? तो बिंग कहते हैं, लेंजन क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या तुम ऐसा नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूं जो वो बुक्स में मैंने रीड किया है? आखिर में मैं एक वैम्पायर हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रख सकता हूँ। तुम चाहो तो मैं आज पूरी रात तुम्हारे साथ। लेंजन उसकी हैंड पकड़ लेते हैं और फिर बिंग को कहते हैं, बिंग तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम ऐसा समझते हो कि तुम वैम्पायर हो तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो और मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं? बिंग कहते हैं, तुम चाहो तो मुझे रोक के दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ अगर चाहो तो, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ अभी तक कुछ नहीं किया है, पता है क्यों? लेंजन कहते हैं, क्यों नहीं किया, बताओ मुझे। तो बिंग कहते हैं, क्योंकि तुम मेरा मास्टर हो। तो लेंजन कहते हैं, क्या मैं तुम्हारा मास्टर? बिंग कहते हैं, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे तुम्हारे घर पे मुझे रहने दिया और फिर तुम्हारा ब्लड पीने के लिए दिया, मुझे सेफ रखा और सबकी नज़रों से मुझे बचा के रखा, और फिर मुझे एक नाम दिया जो मुझे पता नहीं था कि मेरा नाम क्या है। तुमने मुझे बी भूषियान नाम दिया है जो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन अभी मेरा मन है तुम्हारे साथ कुछ करने का। मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ लैनबांग जी। वो लैनबांग जी को एक हॉट लुक देता है, जिससे लेंजन को भी बहुत ज़्यादा हॉट फील होते हैं। लेंजन का भी मन हो रहा था बिंग के साथ कुछ करने का, लेकिन वो यही सोच रहे थे कि बिंग अब पहले जैसा नहीं रहा, उसके साथ कुछ तो हुआ है जो लेंजन को पता नहीं है। अगर वो उसके साथ कुछ करेगा तो वो गलत हो जाएगा, यही सोच के हमेशा खुद को रोकते हैं, क्योंकि उसने अभी तक बिंग को दिल की बात नहीं बताया था। जब बिंग उसके पास थे 16 साल बाद वो दोनों मिले हैं। अभी बिंग को अपने दिल की बात बताना है और उसके साथ क्या हुआ है वो जानना है। उससे पहले लेंजन बिंग के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय उसके मर्ज़ी के, क्योंकि ये जो बी भूषियान है वो कुछ अलग ही लग रहा है। वो एक वैम्पायर है, वो लोगों की ब्लड पीते हैं, लेकिन वो वाला बिंग ऐसा नहीं था। लेंजन को यही शक हो रहा था कि उसके साथ कुछ तो हुआ है जो किसी को नहीं पता है, वो मुझे पता लगाना होगा। लेंजन बिंग के करीब जाते हैं। बिंग को समझ में आता है कि लेंजन चाहते हैं कि बिंग उसके साथ कुछ करे, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं।
तो फिर बिंग लेंजन के गले पे दोबारा से शक करना शुरू करते हैं और फिर उसकी फेस पे भी किस करते हैं। लेंजन भी मना नहीं करते हैं। बिंग लेंजन के मुंह पे अपनी टंग से शक करते हैं और फिर इसको एक डिप वाला किस करते हैं। लेंजन और भी ज़्यादा हॉट हो रहे थे। अब खुद को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे, लेकिन वो बिंग को नहीं रोक रहे थे। वो इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि लेंजन बिंग की वो कमर से एक पोटली है, उसका अपने पास लेना चाहते हैं कि आखिर में उसमें क्या है, जिसको बिंग हमेशा से बहुत ही संभाल के रखते हैं। जब भी लेंजन बिंग की कमर से वो पोटली लेने की कोशिश करते हैं, बिंग हमेशा उसको छीन लेते हैं, उससे कभी अलग नहीं रखते हैं। तो लेंजन को शक है कि शायद उस पोटली में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से बिंग की रवैया बदल गए हैं और वो जानना चाहते हैं। उसी वजह से लेंजन बिंग को वो सब कुछ करने दे रहे थे जो बिंग करना चाहते हैं। बिंग अचानक अपनी हैंड लेंजन की कपड़ों के अंदर डालते हैं और उसकी बॉडी को टच कर रहे थे। उसकी बॉडी पे अपना हाथ से सहला रहे थे। लेंजन बहुत ही ज़्यादा हॉट हो रहा था और फिर वो बिंग की हैंड को पकड़ लेते हैं और फिर उसको रोक देते हैं क्योंकि अब लेंजन नहीं रोक सकते हैं खुद को। बिंग को पलट के वो ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं, बिंग तुम खुद को क्या समझते हो कि तुम चाहो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो और मैं ऐसे ही बैठे बैठे सब कुछ देखता रहूँगा? ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें अपना खून पीने की इजाज़त दिया है, किसी और चीज़ के लिए नहीं। तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, समझे बिंग? बिंग कहते हैं, लैन बांगजी तुम मुझे रोकने के लिए होते कौन हो? मैंने तुम्हें मास्टर कहा है इसलिए मैं रुक रहा हूँ, वरना मैं जिसके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकते हैं। मेरे अंदर तो इतनी शक्तियाँ है, तुम चाहो भी मुझे नहीं रोक पाओगे। तो लेंजन कहते हैं, तो फिर एक फ़ाइट हो जाए हम दोनों के बीच में और फिर देखते हैं कौन जीतते हैं इसमें और कौन किसको हराते हैं। बिंग कहते हैं, तुम क्या चाहते हो? लेंजन कहते हैं, अपना सुइवर उठाओ और फिर मेरे साथ लड़ाई करो। लेकिन बिंग उसको उठा नहीं पा रहे थे। उसकी हैंड जब भी उसके करीब लेकर जा रहे थे उसे थोड़ा सा झटका लग रहा था और फिर उसकी हैंड पीछे आ रहे थे, उसको पकड़ नहीं पा रहा था। लेंजन कहते हैं, बिंग क्या हुआ? तुम उसको छू क्यों नहीं रहे हो? चलो एक जांग छेड़ते हैं और देखते हैं कौन विन होते हैं। बिंग कहते हैं, मुझे अभी तुम्हारे साथ फ़ाइट नहीं करना है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ और ही करना है, लेकिन तुम मना कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? बिंग यहाँ से हट के जा रहा था। तो लेंजन कहते हैं, बिंग कहाँ जा रहे हो? तुम भाग रहे हो यहाँ से, तुम जंग के मैदान से भाग नहीं सकते हो, तुम्हें मेरे साथ लड़ाई करना होगा। बिंग कहते हैं, मैं एक वैम्पायर हूँ, मैं किसी से हारता नहीं हूँ और तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, समझे? मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरा मास्टर मुझसे हार जाए, क्योंकि तुम मेरा गुरु हो। लेंजन कहते हैं, बिंग तुम्हारी बातों से कोई नहीं जीत सकते हैं। चलो अब अगर तुम मना कर रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ तो बात है, तुम पहले से बहुत बदल गए हो। पहले वाला बिंग ऐसा नहीं था, वो तो हमेशा जंग करने के लिए तैयार होते हैं और फिर जंग के मैदान में आ जाते हैं, लेकिन तुम भाग रहे हो। बिंग यहाँ से चले जाते हैं। लेंजन भी उसको नहीं रोकते हैं, उसको जाने देते हैं। बिंग जाके एक कॉर्नर पर बैठ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर में ये सब लोग उसको बिंग क्यों बोल रहे हैं और लेंजन उसको एक क्यों बोल रहे हैं कि बिंग कभी हारता नहीं है, जंग के मैदान में हमेशा वो प्रस्तुत रहता है जंग करने के लिए। तो फिर मैं कौन हूँ? अगर मैं बिंग हूँ तो फिर मैं वैम्पायर कैसे बना? और मेरा नाम अगर विभूषण है तो मैं अपना नाम भूल कैसे गया? मेरे साथ आखिर में हो क्या रहा है? मुझे ये सब को जानना होगा, लेकिन कैसे जान पाऊँगा? बिंग ये सब को सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। लेंजन बिंग के करीब आते हैं और बिंग की शोल्डर पे हैंड रख कर बोलते हैं, बिंग क्या सोच रहे हो? बिंग कहते हैं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि आखिर में विभूषण कहाँ चले गए। लेंजन कहते हैं, जहाँ भी चले गए थे तुम वापस तो आ गए हो, यही बहुत बड़ी बात है, और तुम ही विभूषण हो, तो इतना ज़्यादा सोचो मत, मैं सब कुछ पता लगा लूँगा आखिर में हुआ क्या था। तुम ज़्यादा परेशान मत होया करो, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा
और तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाने दूंगा किसी को। मैं तुम्हें सबसे बचा कर रखूँगा। बिंग लेंजा की तरफ देखकर बोलते हैं, तुम सच में मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो? लेंजा शॉक हो जाते हैं प्यार की बात सुन के। फिर बिंग कहते हैं कि क्या हुआ, तुम शॉक क्यों हो गए हो? तुम्ही ने तो कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेंजा ने कहा कि क्या सच में मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रख दिया है और तुम्हें पता चल गया है। 16 साल पहले मैं तुम्हें बता नहीं पाया था, लेकिन जब मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था तब तुम मुझसे दूर हो गए थे। अब 16 साल बाद तुम मेरे सामने आए हो। अब मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब तुम वैसा नहीं रहा जैसा पहले थे। मैं तुम्हारे ठीक होने की इंतज़ार कर रहा हूँ। बिंग कहते हैं, मैं कैसा नहीं रहा? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, इसका क्या मतलब? तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो फिर कहते क्यों नहीं हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, या फिर मुझसे डरते हो क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ? लेंजन कहते हैं, मैं तुमसे क्यों डरूँगा? क्योंकि तुम मेरा विभूषण हो, तुम मेरा बिंग हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बिंग। बिंग कहते हैं, लेंजन मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। ये दोनों अनजान हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। लेंजन बिंग के करीब जाते हैं, उसकी कमर में हाथ डालते हैं, बिंग को अपनी बहुत ही ज़्यादा करीब लेकर आते हैं। उसकी होठों की तरफ देख रहे थे और फिर बिंग लेंजन की होठों की तरफ देखकर बोलते हैं, तुम क्या सोच रहे हो और रुक क्यों गए हो? मुझे तुम्हारे साथ सोना है लेंजा। तो लेंजा बिंग की होठों पे किस कर लेते हैं और फिर उसको बहुत ही ज़्यादा हॉट वाला किस करते हैं। और फिर लेंजन बिंग की कमर से बेल्ट को खोल देते हैं। बिंग की एक एक कपड़ों को खोल रहे थे। बिंग की बॉडी देखकर लेंजन कहते हैं, तुम बहुत हैंडसम हो बिंग, तुम बहुत खूबसूरत हो। बिंग भी लेंजन के कपड़ों को खोल देते हैं। बिंग लेंजन की पूरी बॉडी पे अपनी टंग से शक कर रहा था और उसकी बॉडी पे बहुत ही प्यारी सी निशान बना रहे थे और बोल रहे थे, लेंजन तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और बहुत ही वाइट हो। तुम्हारी इस बॉडी पे ये रेड निशान बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लेंजन कहते हैं, बिंग तुम ऐसी बातें कैसे कर लेते हो? तुम्हारी मुँह से जब भी मैं इस तरीके की बात सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसी बातें सिर्फ बिंग ही कर सकता है। और फिर बिंग को गोद में उठा लेता है। बिंग कहते हैं, क्या कर रहे हो? तुम मुझे गोद में नहीं उठा सकते हो, मैं एक वैम्पायर हूँ, मैं तुम्हें गोद में उठाने वाला हूँ। लेंजन कहते हैं, तुम वैम्पायर बाद में हो, तुम मेरा बिंग हो। और फिर उसको गोद में उठाकर बेड तक लेकर जाते हैं और फिर बिंग के ऊपर आ जाते हैं। बिंग की दोनों हैंड को बिस्तर के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा था और फिर बिंग की फोटो पे एक बहुत ही हॉट वाला किस करते हैं। लेंजन बिंग की पूरी बॉडी पे किस कर रहा था। आखिर में लेंजन बिंग में खुद को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हार्डली उसके साथ वो सब कुछ कर रहा था। बिंग कहते हैं, लेंजन तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने वाला था, तुम नहीं कर सकते हो। मैं एक वैम्पायर होके तुम्हारे नीचे शोभा नहीं देता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारे ऊपर ही अच्छा लगता हूँ। लेंजन बिंग की होठों पे किस कर लेते हैं और बोलते हैं, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर हो सकता हूँ क्योंकि तुम मेरा बिंग हो। मुझे हक है तुम्हें प्यार करने का। और फिर उसको और भी ज़्यादा डीपली किस करते हैं और फिर बिंग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लेंजन उसके साथ बहुत टाइम से सब कुछ करते हैं। बिंग को भी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे लेंजन और बिंग के बीच में बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं, लेंजन हम दोनों साथ में क्या कर रहे हैं? क्या हम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? और हम दोनों कब से रिलेशन में हैं? लेंजन कहते हैं, बिंग तुम क्या बोल रहे हो? हम दोनों के बीच में क्या हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तो बिंग कहते हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कैसे याद होगा? मुझे कुछ भी याद नहीं है। आखिर में हम दोनों के बीच में क्या हुआ है लेंजन? मुझे सारी बातें बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं तो ऊपर से गिर गया था ना। लेंजन कहते हैं, क्या
तुम्हें उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं मालूम है क्या? बिंग कहते हैं, नहीं, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है और मेरे सर में दर्द भी नहीं हो रहा है। मैं इतनी ऊपर से गिर गया था तो मेरे सर में चोट तो लगे होंगे ना, तो मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है? लैंसन कहते हैं, बिंग तुम क्या कह रहे हो? तुम 16 साल बाद मुझसे मिले हो और इन 16 सालों में तुमने क्या किया है किसी को नहीं पता है। और फिर लैंसन उसको सारी बातें बताते हैं कि वो किस तरह से लोगों के खून पीते हैं और वो एक वैम्पायर है। बिंग कहते हैं, क्या मजाक है लैंसन, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं वैम्पायर क्यों होने लगा और मैं तुम्हारा खून पी रहा था क्या सच में? लैंसन, तुम कैसे मजाक कर रहे हो मेरे साथ ये सब कुछ? लैंसन कहते हैं, बिंग तुमसे मैं मजाक क्यों करूँगा, मैं सच बता रहा हूँ तुमसे। तुम सच में वैम्पायर हो, तुम अब खून पीते हो। तुम 16 साल कहाँ थे? तुमने मुझे कुछ नहीं कहा है। बिंग कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई वैम्पायर नहीं हूँ। लैंसन कहते हैं, तुम्हें कल रात की कुछ भी याद नहीं है बिंग? बिंग कहते हैं, नहीं। क्या हम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया है लैंसन? क्योंकि और फिर बिंग अपनी बॉडी को देखते हैं और फिर कहते हैं, तुमने मेरे साथ क्या किया है लैंसन? और फिर लैंसन की बॉडी की तरफ भी देखते हैं। लैंसन की बॉडी पे बहुत ज़्यादा रेड निशान बना हुआ था, तो बिंग अपने फेस को छुपा लेते हैं। लैंसन उसकी हाथ हटाते हैं और उसके फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, बिंग हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था शायद, लेकिन मेरी तरफ से 100% थे, लेकिन शायद तुम्हारी तरफ से कोई भी इच्छा नहीं था ये सब कुछ करने का। क्या ये सच है? बिंग कहते हैं, लैंसन मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? मैं तुम्हारे साथ जो पल बिताया है मैं उसको याद करना चाहता हूँ, मैं उसको जीना चाहता हूँ, उसको याद रखना चाहता हूँ। एक एक सेकंड, एक एक पल को मैं याद रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इतनी प्यारी सी पल याद क्यों नहीं है? बिंग सोच में डूब गए थे। लैंसन कहते हैं, बिंग तुम परेशान मत हो, तुम जब ऊपर से गिर गए थे सब लोगों ने तुम्हें बहुत ढूंढा है, मैंने भी ढूंढा है, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिले। सबको लगा था कि तुम मर गए हो, किसी को तुम्हारा बॉडी भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम वापस आओगे। जब 16 साल बाद तुम मुझे मिले तो तुम मेरा खून पी रहे थे क्योंकि तुम एक वैम्पायर बन गए हो, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम वैम्पायर नहीं हो, तुम पहले जैसा बात कर रहे हो, तो कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा। चलो अंकल के पास चलते हैं। बिंग कहते हैं, तुम्हारा अंकल तो मुझे पसंद नहीं करते हैं। लैंसन कहते हैं, अंकल को अपनी गलती की रियलाइजेशन है, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या गलती की है और फिर वो तुम्हें अब नफ़रत नहीं करते हैं। चलो सब जाकर ब्रदर और अंकल को बताते हैं, शायद वो लोग कुछ कर पाए। तो बिंग लैंसन को कहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्या? तुम्हारे पास तो बहुत सारा एनर्जी है। लैंसन कुछ नहीं कहते हैं। तो फिर बिंग उससे कहते हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, मुझे बताओ आखिर में क्या हुआ था? तो लैंसन कहते हैं, वो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी एनर्जी को इतना यूज़ किया है कि वो मेरा एनर्जी अब कम हो गए हैं। अब मुझे ब्रदर और अंकल की मदद लेने पड़ेंगे तुम्हारे बारे में जानने के लिए कि आखिर में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो फिर बिंग लैंसन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लैंसन उसकी अंकल और ब्रदर के पास लेकर जाते हैं बिंग को। अंकल बिंग को देखकर बोलते हैं, तुम बच गए थे, तुम कहाँ थे? लैंसन उनको सारी बातें बताते हैं कि वो जब उस गुहा में गिर गए थे वो वहाँ पे ही थे, लेकिन उसके साथ क्या हुआ उसको नहीं पता है, उसको कुछ भी याद नहीं है। तो अंकल बोलते हैं, मेरे पास आओ। अंकल उसकी फोरहेड पे एक ताबीज़ बांध देते हैं और फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। और फिर लैंसन को कहते हैं, क्या बिंग के साथ कोई चीज़ था जो अभी उसके पास नहीं है? तो लैंसन को याद आते हैं कि बिंग के पास हमेशा एक पोटली रहते हैं उसके कमर में, लेकिन वो अब उसके पास नहीं है। शायद रात के टाइम वो गिर गए थे क्योंकि उन दोनों के बीच में जब इंटीमेट हुए थे तब कोई भी कपड़ा नहीं था, तो वो पोटली बिंग के साथ कैसे रह सकते हैं? उस कपड़े के साथ ही शायद गिर गए हैं। तो लैंसन कहते हैं, हाँ बिंग के पास एक पोटली थे, लेकिन वो शायद कहीं पे गिर गए हैं। अंकल कहते हैं, उसको लेकर आओ, कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। लैंसन कहते हैं,
मैं अभी लेकर आता हूँ। लैंजन पूरी कमरे में छान लगाते हैं और फिर आखिर में वो पोटली बेड के नीचे मिलते हैं। वो उससे अंकल के पास लेकर जाते हैं। अंकल कहते हैं मेरे पास दो, और फिर उसको पकड़ के कहते हैं कि इसके अंदर एक वैम्पायर की शक्ति है जो बिंग के ऊपर आ गए थे। एक्चुअली इतने दिन बिंग जो वैम्पायर बने हुए थे वो बिंग नहीं थे, उसके अंदर एक वैम्पायर के आत्मा थे जो उसको काबू करके रखा था, और उसी की वजह से बिंग बच गए थे। वही वैम्पायर ने बिंग को बचा लिया था और उसकी शरीर को अपना शरीर बना लिया था। लेकिन अब जब तुम दोनों के बीच में बहुत कुछ हो गए हैं तो वो वैम्पायर बिंग की शरीर से चले गए हैं, क्योंकि वो अब तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि तुम दोनों की प्यार की शक्ति इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि इसके सामने सब कुछ फेल है। तो एक वैम्पायर भी नहीं टिक पाया, लेकिन उसका थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उसी ने ही बिंग को बचाया था। उसी की वजह से ही बिंग बच गए हैं। लैंजन उस वैम्पायर को शुक्रिया कहते हैं जो पोटली में उसका आत्मा है। अंकल कहते हैं इस पोटली को उस गुहा पे फेंक दो, क्योंकि ये वैम्पायर उस गुहा में रहते हैं, वो वहाँ पे ही रहना चाहते हैं, वो ही उसका प्लेस है। लैंजन कहते हैं अंकल आई एम सो सॉरी कि हम दोनों ने कल रात को कुछ ज़्यादा ही कर लिया है। शायद हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं एक बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ कि आप कैसे जानते हो कि हम दोनों ने क्या किया है। अंकल कहते हैं उस वैम्पायर ने मुझे सारी बातें बताया है कि उसने तुम दोनों के बीच में से क्यों चला गया और बिंग की शरीर को क्यों छोड़ दिया है, वरना मुझे कैसे पता चलता। और उसने ये भी कहा है कि जब बिंग नीचे गिर गए थे वो पूरी तरह से सेंसलेस हो गए थे, वो कुछ देर में मरने वाले थे। उसी टाइम पे वैम्पायर ने उसकी बॉडी पे अपना कब्ज़ा कर लिया था और उसको बचा लिया था। तो अब वैम्पायर अपनी जगह पे चले गए हैं। लैंजन ने उसको गुहा पे छोड़ दिया है। बिंग अब नॉर्मल हो गए हैं और बिंग अब बहुत खुश है कि लैंजन ने उसको प्रपोज किया है, प्यार का इजहार किया है। लेकिन बिंग थोड़ा सा सैड भी है कि लैंजन और बिंग के बीच जो कुछ भी हुआ है बिंग को कुछ याद नहीं है। वो उस पल को जीना चाहते हैं, एवरी सेकंड को याद रखना चाहते हैं। तो लैंजन कहते हैं बिंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सबके सामने। बिंग चारों तरफ देख रहे थे, सबको देख रहे थे कि लैंजन क्या कह रहे हैं। सब लोग यहाँ पे हैं, अंकल भी, ब्रदर भी। और फिर बिंग कहते हैं लैंजन तुम कैसी बातें कर रहे हो? अंकल मुझे पसंद नहीं करते हैं और शायद हम दोनों को अलग होना चाहिए। तो अंकल कहते हैं बिंग तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम्हारे दिल में जो है तुम वो कहो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिंग कहते हैं अंकल आप सच बोल रहे हो, मुझसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंकल कहते हैं नहीं, तुम अपने दिल की बात लैंजन को कह सकते हो, उसने तुम्हारे लिए 16 साल इंतज़ार किया है, आपने पूरी एनर्जी लगाई है तुम्हें ढूंढने के लिए, और फिर जब तुम उससे मिल गए हो तो हम कैसे तुमसे उसको अलग कर सकते हैं। अब तुम दोनों को एक हो जाना चाहिए। मुझे तो यही लगता है। क्यों लैंशिचन? लैंशिचन कहते हैं हाँ अंकल, बिंग और लैंजन को एक हो जाना चाहिए। और अंकल कहते हैं जैसे तुम और जियान चैन अब अलग रह रहे हो मेरे डर से, है ना? लैंशिचन कहते हैं अंकल आपको कैसे पता कि मैं जियान चैन को पसंद करता हूँ? अंकल कहते हैं मुझे सब कुछ पता है। बिंग कहते हैं क्या? उस जियान चैन के बच्चे ने आपको फंसा लिया है? और फिर वो मुस्कुराता है और कहते हैं मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ कि आप जैसा लाइफ पार्टनर मिलने वाले हो उसको। तो लैंजन कहते हैं तुमने मेरा सवालों का जवाब नहीं दिया, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो बिंग? क्या तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते हो? बिंग लैंजन को कहते हैं लैंजन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी बता ही नहीं पाया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुम्हारा काबिल नहीं हूँ और सब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, इसलिए मैं डरता था कि अगर मैं तुमसे कह दूँगा कि लैंजन तुम मुझे पसंद हो तो फिर तुम भी मुझे कहीं ये ना समझो कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ। लेकिन सच में मुझे तुम चाहिए लैंजन, और मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ और फिर उस पल को जीना चाहता हूँ जो मैंने कल रात को तुम्हारे साथ जिया है। मुझे वो सब कुछ याद नहीं है,
मैं उस पल को दोबारा से जीना चाहता हूँ और उस एवरी सेकंड को याद रखना चाहता हूँ। लैनसन थोड़ा सा शाय फील करते हैं क्योंकि यहाँ पे अंकल और ब्रदर भी है। बिंग को इशारा से दिखाते हैं कि यहाँ पे वो लोग हैं। तो बिंग अपने सर नीचे कर लेते हैं और बोलते सॉरी। अंकल कहते हैं कोई बात नहीं, तुम दोनों अपनी रोमांस को जारी रखो, हम यहाँ से जा रहे हैं। लैनसन कहते हैं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, मैं और बिंग यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि बिंग को रेस्ट करने की ज़रूरत है। अंकल कहते हैं ठीक है, तुम दोनों अपने कमरे में जा सकते हो। लैनसन और बिंग अपने कमरे में चले आते हैं और फिर बिंग लैनसन को हक कर लेते हैं और कहते हैं लैनसन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो पल को जीना चाहता हूँ। लैनसन बिंग को तुरंत किस कर लेते हैं और फिर बिंग को कस के पकड़ के ऊपर कर लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं और बिंग अपने दोनों पैरों से लैनसन की कमर को कस के जकड़ लेते हैं और फिर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा डीप किस कर रहे थे। और फिर लैनसन बिंग को धीरे धीरे से बेड तक लेकर जाते हैं, बेड पर बैठा देते हैं बिंग को और फिर वो भी बिंग के साथ ही बैठ जाते हैं। बिंग की फोरहेड पे हाथ को सहलाते हुए कहते हैं बिंग, मैं तुमसे इतने साल अलग रहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैंने तुम्हें कितना याद किया है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है बिंग। बिंग कहते हैं मैंने 16 साल खो दिया है अपनी लाइफ से और मुझे पता ही नहीं, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कि 16 साल बीत गए हैं, कैसे बीत गए हैं, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाया। शायद मुझे कुछ याद नहीं है इसलिए मैं जी पाया, अगर मुझे कुछ याद रहता और तुमसे दूर रहना पड़ता तो शायद मैं मर ही जाता। लैनसन कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मरा नहीं हूँ या फिर मेरी बॉडी भी किसी का आत्मा नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे बिना 16 साल कैसे जिया। मेरे लिए ये आसान नहीं था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक इंसान जब कोमे में होते हैं या फिर उसको कुछ याद नहीं रहते हैं, उसकी बॉडी पे किसी और का कब्ज़ा होते हैं तो उसको तो कुछ याद ही नहीं है, तो फिर उसके लिए जीना बहुत आसान हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो इंसान अपनी याद के साथ 16 साल गुजरा है अपनी वो प्यारी वाली इंसान के बिना, उसके लिए कितना मुश्किल है। एक कोई मुझसे पूछे कि मैंने कैसे जिया है उस टाइम को, मेरी एवरी सेकेंड एक साल जैसा लग रहा था, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था बिंग। और फिर बिंग उसको कस के पकड़ लेते हैं और उसको डीपली किस करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही हंगरी वाला किस कर रहा था। अब लैनसन अपने एक एक कपड़ों को खोलने लगते हैं और फिर बिंग की कपड़ों को भी खोल देते हैं। बिंग कुछ नहीं कह रहे थे, अपने फेस पे दोनों हाथों से कवर कर लिया है। लैनसन उसकी दोनों हाथों को हटाते हैं और उसकी फेस पे किस करते हैं और कहते हैं बिंग, तुम शाय फील क्यों कर रहे हो, तुम ही तो चाहते हो ना एवरी सेकंड को जीने के लिए और इस पल को दोबारा से जो तुमने कल रात मेरे साथ बिताया था उसको याद करना चाहते थे। तो लो, मैं उसी पल को अब दोबारा से तुम्हारे साथ जीने वाला हूँ और तुम्हारे लिए मैं स्पेशल करना चाहता हूँ। और फिर बिंग को किस करना शुरू करते हैं, उसकी पूरी बॉडी पे अपनी टंग से सक कर रहा था और उसकी बॉटम लिप पे बाइट करते हैं। बिंग को बहुत अच्छा लग रहा था। लैनसन की ऐसी हरकत कभी बिंग ने देखा नहीं है। लैनसन को हमेशा जेंटल तरीके से बिंग ने देखा है, ऐसी नॉटी फेस और उसको इतना हॉट बिंग पहली बार देख रहे हैं। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। बिंग लैनसन को कहते हैं लैनसन, तुम्हारी ये रूप भी है, मुझे पता नहीं था, तुम बहुत हॉट लग रहे हो। मैं तो हमेशा यही समझता था कि तुम बहुत जेंटल हो, तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। लैनसन कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो। बिंग कहते हैं मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो। फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। लैनसन उसके होठों पे किस कर लेते हैं और फिर किस ब्रेक करने के बाद बोलते हैं धीरे से बिंग, अंकल सुन लेगा। और फिर वो बिंग में खुद को इंसल्ट करते हैं। बिंग भी मौन करते हैं, जिसको देखकर लैनसन को बहुत अच्छा लगता है और वो बिंग को किस कर लेते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद लैनसन बिंग को अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था। बिंग कहते हैं लैनसन, मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तुम मुझे इसी तरह से प्यार करते रहना,
ठीक है। एवरीडे मीन्स एवरीडे। लैनसन कहते हैं तुम्हें एवरीडे चाहिए? बिंग कहते हैं हाँ, मुझे तो लान बंग जी इसी तरह से एवरीडे चाहिए। एवरीडे मीन्स एवरीडे। लैनसन कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और ये करने में तो मुझे खुशी होगा। तो लैन बांग जी और बिंग, उन दोनों के बीच में रात को बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि बिंग को दोबारा से ओपाल को जीना था। और फिर जब सुबह होते हैं, लैनसन बिंग की बाहों में सोया हुआ था। तो लैनसन बिंग की फोरहेड पे किस करते हैं और उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। बिंग कहते हैं इस तरह से नहीं। लैनसन कहते हैं तो फिर कैसे? बिंग लैनसन के होठों पे किस कर लेते हैं और फिर कहते हैं ऐसे। तो लैनसन भी बिंग को दोबारा से किस करते हैं। उसके बाद लैनसन बिंग को कहते हैं चलो हम दोनों उठ के फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन बिंग कहते हैं अभी इस तरह से हम दोनों जाके फ्रेश हो जाएंगे क्या? और कुछ नहीं होने वाला है हम दोनों के बीच में। लैनसन कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अभी भी वो सब कुछ करूं? बिंग कहते हैं हाँ। वो अपना सर हिलाता है और फिर लैनसन उसके साथ दोबारा से वो सब कुछ करते हैं और साथ में जाके फ्रेश हो जाते हैं। अब लैनसन बिंग को उसके अंकल आंटी के घर लेकर जाते हैं, क्योंकि उसका अंकल पैरालाइज हो गए थे। उसके अंकल बिंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बिंग की अंकल जियान अपनी बॉडी को मूव कर रहे थे, तो सब लोग कहते हैं पहली बार वो अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब वो बिंग को देखकर खुश है। वो ठीक हो जाएगा अगर इसी तरह से वो बिंग को देखते रहा। डॉक्टर आते हैं और उसको चेकअप करते हैं और कहते हैं उनकी बॉडी में रिकवर हो रहे हैं, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा अगर इसी तरह से खुद को मूव करने की कोशिश करते रहे। तो आप लोग इनके साथ ज़्यादा बात करते रहिए और जिसको देखकर उनको अच्छा लगता है उनके साथ इसको टाइम स्पेंड करने दीजिए। यानली कहते हैं बिंग को देखकर डैड ने मूव किया है, इसका मतलब वो बिंग को देखकर खुश है। बिंग तुम कहीं मत जाओ, डैड के साथ बात करो। और फिर बिंग कहते हैं अंकल जियान, मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूँ, लेकिन आपको इस हालत में देखकर मुझे दुख हो रहा है। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे आपके साथ ढेर सारी बात करनी है। क्या आप मेरे साथ बात नहीं करना चाहते हो? तो उसके अंकल बोलते हैं बिंग। बहुत ही कष्ट करने के बाद वो बिंग कह पाते हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं कि आखिर में वो बात करना शुरू किया है, वो धीरे धीरे से ठीक होने वाले हैं। मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश है कि बिंग की वजह से उसके हस्बैंड ठीक हो रहे हैं। यानली कहते हैं बिंग तो फिर तुम हम सबको पहचानने लगे हो? सच में तुम हमको जानते हो कि हम कौन है तुम्हारा? मैं तुम्हारा जीजी हूँ। बिंग कहते हैं मुझे सब कुछ याद आ गया है जीजी, मैं जानता हूँ आप मेरे जीजी हो। आप बहुत ही ज़्यादा पिटी और ब्यूटीफुल हो, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है और मेरी जीजी ही इतना खूबसूरत हो सकते हैं। जियानचन कहते हैं बेवकूफ़, और मेरे जितना हैंडसम कोई नहीं है, मेरी तारीफ भी क्या करो, तुम कहाँ चले गए थे? हाँ। तो लैनचन उसको कहते हैं तुम बात ही मत करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से बिंग ऊपर से नीचे गिर गए थे, तुम्हारी गलती है। जियानचन कहते हैं मैं बिंग को बचाने के लिए सबके सामने नाटक कर रहा था, मुझे नहीं लगा था कि बिंग सच में नीचे गिर जाएगा। बिंग कहते हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उसने जब मुझ पे अटैक किया था तब वो मेरे हाथों पे नहीं दीवार पे किया था, पत्थर पे, और मैं जानबूझ के नीचे गिर गया। इसमें मेरी गलती है, क्योंकि मुझे लगा मेरे भाई मुझ पे अटैक कर रहे हैं, इसलिए मैंने खुद ही तुम्हारा हैंड छोड़ दिया था। लैनसन कहते हैं बिंग दोबारा से ऐसा मत करना, किसी और के लिए तुम मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैडम यू कहते हैं आखिर में लैन बाग जी अपने दिल की बात सबके सामने कहने लग गए हैं, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। और फिर लैनसन कहते हैं अब सबसे एक बात पूछनी थी अंकल और मैडम यू, मैं बिंग से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो। मैडम यू कहते हैं हमें क्या एतराज़ हो सकते हैं, अगर बिंग और तुम खुश हो तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। यानली कहते हैं बिंग तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया है, तुम इस पल के लिए कब से इंतज़ार कर रहे थे, आखिर में वो पल आ ही गया कि लैन बांग जी तुम्हें शादी के लिए पूछ रहे हैं।
बिंग कहते हैं, हाँ सही कह रहे हो जीजी, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत लकी हूँ। कितना होनहार हस्बैंड मिलने वाला है मुझे। जियानचन कहते हैं, मुझे तुमसे जेलसी हो रहा है कि तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिलने वाला है। तो बिंग कहते हैं, तुम भी कुछ कम नहीं, तुमने तो लैन शिचन के साथ अपना जोड़ी बना लिया है। तुम भी तो उनके साथ शादी करने वाले हो, तो मुझे क्यों बोल रहे हो कि मेरे साथ जेलस फील कर रहे हो। तुम और मैं तो साथ में रहने वाला हूँ, है ना। तुम बहुत ही ज़्यादा चुपे रुस्तम निकले जियानचन। जियानचन कहते हैं, तुम्हें कैसे पता। लैनसन कहते हैं, अंकल ने कहा, और अंकल को पहले से ही शक था और मुझे भी पता था कि ब्रदर और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। लेकिन तुमने जो किया था बिंग के साथ, उससे मैं तुमसे नाराज़ था और मुझे यही लग रहा था कि तुम मेरे ब्रदर के लिए सही नहीं हो। लेकिन अगर बिंग कह रहे हैं कि उसने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम और ब्रदर अगर खुश रहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैडम वो कहते हैं, तो फिर 2 शादी एक साथ होने वाले हैं। तो लैनसन, बिंग और जियानचन दोनों ही खुश हो जाते हैं। यानली कहते हैं, मेरे दोनों भाई एक साथ शादी करने वाले हैं, मेरी तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और फिर मैडम यू अंकल लैन को कॉल करते हैं और कहते हैं, मुबारक हो, हम दोनों समधी बनने वाले हैं। लेकिन बिंग कहते हैं, मेरी एक शर्त है। तो लैनसन कहते हैं, क्या शर्त है बिंग, तुम क्या कहना चाहते हो। बिंग कहते हैं, मैं चाहता हूँ अंकल पहले ठीक हो जाए और मेरी शादी में वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करे। वो इस तरह से बेड पे नहीं सो के मेरी शादी एंजॉय कर सकते हैं। उनकी ठीक होने तक हम दोनों इंतज़ार करेंगे, ठीक है लैनसन। लैनसन कहते हैं, जैसा तुम चाहते हो बिंग। तो अंकल अपना सर हिलाते हैं कि चिंता मत करो, अब तुम आ गए हो, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। वो मन में यही कह रहे थे और बिंग को आशीर्वाद दे रहे थे। अंकल जियान बिंग की तरफ देखते हैं और मुस्कुराता है कि बिंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और वो लैनसन के साथ कितना खुश है। वो यही चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए ताकि बिंग और लैनसन शादी कर सके। बिंग लैनसन को बोल के अंकल जियान के पास ही रुक जाते हैं उसका ध्यान रखने के लिए। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बिंग उसके अंकल की बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। अब अंकल जियान ठीक हो गए हैं और अब बिंग, लैनसन, जियानचन और लैन शिचन की शादी होने वाले हैं। तो आखिर में वो शादी का दिन भी आ जाते हैं। यानली दोनों भाई को बहुत ही प्यार से तैयार करते हैं। बिंग रेड ड्रेस पहना हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। लैनसन और लैन शिचन वाइट कपड़े के साथ एंटर करते हैं। लैन बांगजी वाइट कपड़ों में बिल्कुल एंजल लग रहा था। बिंग सिर्फ लैनसन को देखे जा रहे थे और लैनसन की नज़रें बिंग से हट ही नहीं रहे थे। वो देखकर यही सोच रहे थे कि बिंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और कितना पिटी है और उसका लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। बिंग भी यही सोच रहा था कि मेरा हस्बैंड लैन बांगजी इतना काबिल इंसान मेरे हस्बैंड बनने वाले हैं, इतना ब्यूटीफुल और हैंडसम। लैनसन चाहे तो किसी के साथ भी शादी कर सकते थे, लेकिन उसने बिंग को चुना है शादी के लिए, अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। और बिंग से ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं है कि लैनसन उसको मिलने वाले हैं, जिसके लिए वो कब से इंतज़ार कर रहा था। और लैनसन यही कहते हैं, बिंग मैंने 16 साल तुम्हारे लिए इंतज़ार किया है, अब और नहीं इंतज़ार कर सकता हूँ। तुम मुझे छोड़ के कभी तो नहीं जाओगे ना। अगर तुम दोबारा से मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं मर ही जाऊँगा। बिंग अपनी फिंगर लैनसन की होठों पे रख देते हैं और कहते हैं, लैनसन ऐसी बात मत बोला करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं उस 16 साल के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं तुम्हारे बिना 16 दिन भी नहीं रह सकता हूँ। साल तो दूर की बात, 16 सेकंड भी तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है लैनसन। मैं तुम्हारे साथ एवरी सेकंड को जीना चाहता हूँ। और फिर बिंग लैनसन को कहते हैं, तुम्हें तो पता ही है एवरी डे मीन्स एवरी डे, तुम जहाँ भी रहो रात को तुम मेरे साथ ही होंगे। लैनसन कहते हैं, प्रॉमिस, ये तुमसे वादा रहा, चाहे कुछ भी हो जाए रात को हम दोनों एक हो ही जाएंगे, चाहे हम दोनों के बीच में कितना भी डिफरेंस क्यों ना आ जाए। बिंग कहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हम दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं आने दूंगा। मैं वो सब कुछ करने वाला हूँ तुम्हारे लिए जैसा तुम चाहते हो। मैं ऐसा कोई गलती नहीं करूँगा जो तुम पसंद नहीं करते हो। और लैनसन कहते हैं,
मैं तुम्हारी उस सारी गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा, तुम्हें कोई गलती नहीं करने दूँगा और हमेशा तुम्हें अपने पास रखूँगा और ऐसे ही तुम्हें प्यार करते रहूँगा और तुम्हें खुश रखूँगा। सब यही बातें सुन के सब लोग तालियां बजाते हैं और उन दोनों की लिए ब्लेसिंग करते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे लैंचन और बिंग को खुश देखकर। आखिर में इन दोनों को किस करने के लिए कहते हैं। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा जेंटली किस करते हैं क्योंकि सब लोग सामने हैं और जियान चेन और लैन शिशिन भी एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन जब इन दोनों की शादी हो जाते हैं तो अंकल लैन और मैडम यू कहते हैं अब शादी हो गया है, चलो जाके खाना खा लेते हैं। सब लोग खाना खा रहे थे लेकिन बिंग और लैंसन यहाँ से जा चुके थे क्योंकि इन दोनों को अब बहुत कुछ करना है। खाने के अलावा कुछ और भी करना है क्योंकि इन दोनों की पेट तो सिर्फ उस भूख से ही मिटेगा, खाने से नहीं। जियान चेन और लैन शिचन वो दोनों भी कमरे में आते ही शुरू हो गए थे और यहाँ पे लैन बंगजी और बिंग कमरे में आने के बाद लैन बंगजी बिंग को गोद में उठा लेते हैं बिल्कुल दुल्हन की तरह। उसकी होठों पे किस करते हैं, उसकी आंखों की तारीफ़ करते हैं और फिर उसकी होठों की तारीफ़ करते हैं। ऐसे ही बिंग की हर एक बॉडी पार्ट की तारीफ़ कर रहे थे लैंसन। बिंग भी लैंसन की हर एक बॉडी पार्ट का तारीफ़ करते हैं और कहते हैं तुम्हारे जितना ब्यूटीफुल मैंने किसी को नहीं देखा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे शादी करोगे, क्योंकि तुम चाहते तो किसी के साथ भी शादी कर सकते थे क्योंकि तुम हो ही इतना काबिल तारीफ़, लेकिन तुमने मुझसे शादी करने का फ़ैसला किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है लैंसन। और फिर लैंसन बिंग को किस करते हैं और कहते हैं तुम खुद को कम मत समझना बिंग, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। मेरे लिए परफेक्ट से तुम ही हो सकते हो, कोई और नहीं। क्योंकि तुम्हारी जगह पे अगर कोई और होता तो मेरे लिए वो परफेक्ट नहीं है। मेरे पास और मेरे साथ सिर्फ तुम ही डिज़र्व करते हो क्योंकि हम दोनों साथ में कंप्लीट होते हैं। तुम मेरे लिए बने हो बिंग। और फिर बिंग को किस करना शुरू करते हैं और फिर उन दोनों के बीच में वो सब कुछ होते हैं जो शादी के पहले दिन होना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट डे सुबह को इन दोनों के बीच में वो सब कुछ दोबारा से होते हैं और जल्दी से फिनिश होके बाहर आ जाते हैं सबके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। अंकल कहते हैं बिंग तुम खुश तो हो ना लैंसन के साथ। और फिर बिंग शाय फील करते हैं और अपना सर हिलाते हैं। लैंसन कहते हैं वो खुश कैसे ना होते क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ। बिंग कहते हैं सही कहा, क्योंकि लैंसन जैसा हस्बैंड मुझे और कहाँ मिलने वाला था। वो बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे लैंसन मिल गया। तो अंकल कहते हैं मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम लैंसन को मिल गए हो क्योंकि लैंसन ने तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ़ें सही है, तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है। आखिर में तुम दोनों एक होना डिज़र्व करते हो। और ऐसे ही ये सब लोग अब खुशी से रहना शुरू कर दिया था। जियान चेन और लैन शिजिन भी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। सो गाइस इस फैन फिक्शन को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। ये इसका लास्ट पार्ट है। तो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जो लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छा लग रहा हो तो। और जो लोगों ने भी इस फैन फिक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और फुल सपोर्ट किया है उन लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस।